सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। सादर प्रणाम गुरुजी। आज के समय में हर व्यक्ति अपनी उलझनों में व्यस्त है। किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करने से पहले हमें स्वयं से क्या प्रश्न पूछने चाहिए? समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। किसी भी कार्यक्रम से जुड़ने से पहले उसकी उपयोगिता समझना अनिवार्य है। एक जिज्ञासु शिष्य को स्वयं से कुछ मौलिक प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, जैसे आप लोगों को परखने के लिए क्या मानदंड अपनाते हैं? पाप पुण्य और धर्म अधर्म के निर्णय का आधार क्या है? समाज में व्याप्त समस्याओं का मूल कारण क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आप आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में क्या जानते हैं? गुरुजी, इन प्रश्नों के उत्तर खोजना वास्तव में स्वयं को जानने जैसा है। आपने शुद्धिकरण की चर्चा की है, कृपया समझाएं कि ये क्या है? जैसे शरीर में रोग होने पर हम वैद्य के पास जाते हैं, वैसे ही मन की अशुद्धि दूर करने के लिए प्रत्यक्ष गुरु की शरण आवश्यक है। यह शुद्धिकरण कार्यक्रम एक त्रिस्तरीय श्रृंखला है: शरीर, मन और बुद्धि की शुद्धि। यह पूर्णतः निःशुल्क और योग्यता पर आधारित है, जहां हम चर्चाओं के माध्यम से जीवन के कठिनतम प्रश्नों को सुलझाते हैं। इस त्रिस्तरीय शुद्धिकरण की आज के युग में क्या आवश्यकता है? वर्तमान में लोग प्रत्यक्ष गुरु से न जुड़कर केवल सामाजिक माध्यमों से सीख रहे हैं। इससे वे मानसिक रूप से बुरी तरह उलझ चुके हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक गए हैं। शरीर, मन और बुद्धि की अशुद्धि दूर होने पर ही हमें अपनी गलतियों का बोध होता है और हम बिना समय गवाए लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। गुरुजी, शुद्धिकरण का वास्तविक अर्थ क्या है और ये क्यों अनिवार्य है? किसी भी प्रकार के विजातीय तत्व या अशुद्धि से मुक्त होना ही शुद्धिकरण है। सत्य केवल एक होता है, परंतु लोग मनमानी बातें करते हैं जिससे सत्य तक पहुंचना असंभव हो जाता है। अपने मूल स्वभाव को जानने के लिए शुद्धिकरण अनिवार्य है। इसके बिना हमारी गणनाओं में भिन्नता आती है और हम सही परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। शुद्धिकरण के कौन कौन से मार्ग हैं और हम विभिन्न स्तरों पर इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसके मुख्य 3 मार्ग हैं: योग, ज्ञान और भक्ति। शरीर अशुद्ध होता है मनमाने खान पान और आचरण से, जिसे प्राणायाम और संयमित आहार विहार से शुद्ध किया जा सकता है। मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से दूषित होता है, इसे ध्यान और नाम जप से शुद्ध करें। बुद्धि बिना प्रमाण वाली बातों का अनुसरण करने से अशुद्ध होती है, इसे सत्संग, चिंतन और मनन से शुद्ध किया जाता है। अत्यंत दुर्लभ ज्ञान गुरुजी। इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, इस संवाद और ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शुद्धिकरण पर आधारित यह चर्चा आपके जीवन में स्पष्टता और शांति लाएगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी प्रेरणा है। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।